सनातन एक जीवन पद्धति है और इसका मूल स्लोगन ही है वसुधैव कुटुंबकम। विश्व में जिस प्रकार की अशांति है, भारत कभी विश्वगुरु होकर अपने सनातन संस्कृति और सनातन विद्या के बल पर ही लोगों को ज्ञान का मार्ग देता था। आज भारत स्वयं ही अशांत है क्योंकि सनातन से ये विलग है। जैसे जैसे सनातन को हम अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तो हमारे जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगी। सनातन से ही राजनैतिक समाधान है, सामाजिक समाधान है, आर्थिक समाधान है और आत्मिक समाधान है। कोई भी व्यक्ति केवल बाह्य रूप से विकसित होकर के आनंदित नहीं हो सकता। इसके प्रमाण हमारे जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री, वो हैं। उनके पास हमसे ज़्यादा इकोनॉमी है, हमसे ज़्यादा वो एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पर वो बड़े अशांत हैं। वो भी काशी, मथुरा, वृंदावन आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। हमारे यहाँ हिमालय में जाते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। मेरा कहना यह है कि एक्सटर्नल साइंस जितना डेवलप हो रहा है, मनुष्य का इंटरनल साइंस जो है, आत्मिक विज्ञान, वो उतना ही लुप्त हो रहा है और यही अशांति का कारण है। तो सनातन के प्रचार का इतना ही मतलब है। सनातन कोई केवल प्रतीक नहीं है। झंडे डंडे से सनातन का कुछ ज़्यादा होना जाना है नहीं। झंडा डंडा आपके पास है, आज आप मजबूत हो, कल वो मजबूत होंगे, आपके झंडे उतार करके अपने झंडे डाल देंगे। पर आत्मिक रूप से अगर आप मजबूत रहेंगे, जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा, कोहम कस्त्वम कुत आया था, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मौलिक प्रश्न पूरे मनुष्य के लिए, और यही सनातन सबको मार्ग दिखाता है। हम इसके प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। रीवा के लिए सौभाग्य है कि आप यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और फिर सनातनी बनेंगे। क्या उसकी रूपरेखा है, कैसा संभव होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता ही क्यों। भारत में विश्वविद्यालय तो कुकुरमुत्ते की तरह है। आप जहाँ देखेंगे तो ग्रेजुएट कॉलेज आप हर गांव में 20 किलोमीटर के बाद देखेंगे। पर ये शिक्षा है या शिक्षा का व्यापारीकरण है, आप खुद ही समझ सकते हैं। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि मैं एक बार उत्तर प्रदेश गया था एक जगह पर, तो मैंने देखा कि सड़क पर उन्होंने अपने विद्यालय का मुख नहीं खोला है। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया, अपने खेत की तरफ क्यों खोला है? बोला, गुरुजी पास कराने का हम जिम्मा लेते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए खेत में हमने इसका लगाया हुआ है। भारत देश जो ज्ञान, गरिमा और गवेषणा का देश रहा है, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमको मुक्ति प्रदान करती है। और उस देश में विद्या का ऐसा खेल हो, तो उसके बाद अगर यहाँ पर 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। आज भारत में 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। यद्यपि पूरी दुनिया में इसकी संख्या ज़्यादा है, 88% है, और अकेले अमेरिका में 90% है। तो मैं यह सोचता हूँ कि सनातन के मौलिक तत्व का अगर प्रचार होगा तो वह आरंभिक दौर पर होगा। हमारे यहाँ 16 संस्कार थे। अब अगर आपसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए 16 संस्कार के नाम बताएं, तो मुझे लगता है एक अंतिम संस्कार छोड़ के बाकी किसी को कोई संस्कार याद नहीं होगा। उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं होता, हम तो मर जाएंगे, कोई ना कोई हमारा अंतिम संस्कार कर देगा। बाकी 15 संस्कार कहाँ गए? सनातन का मूलभूत आधार स्तंभ है 16 संस्कार और 64 कलाएँ। इसी उज्जैन में आकर के, इसी मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि के आश्रम में 64 कलाओं की विद्या को प्राप्त किया था। तो वो विद्याएँ कहाँ गई? उन्हीं विद्याओं में एरोनॉटिक्स थे, उन्हीं विद्याओं में जितने भी आप इंजीनियरिंग देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल, जो भी आप देखते हो, वो सब 64 कलाओं के अंतर्गत ही हैं। तो वो कलाएँ सब गायब हो गई। हमारे यहाँ मैकोले ने एक शिक्षा पद्धति डेवलप की और उसने लिखा कि भारत को शारीरिक तौर पर तो हम आज़ाद कर देंगे कभी न कभी, पर मानसिक तौर पर हम इनको गुलाम बना के रखेंगे। और आज भी वही है, देसी मुर्गी विलायती बोल, हम मानसिक तौर पर गुलाम हैं। यह सनातन विश्वविद्यालय भारतीयों को, सनातनियों को मानसिक रूप से मुक्त करेगी और मानसिक रूप से स्वतंत्र करेगी, उन्हें लिबर्टी देगी। इसके लिए पहले हम सनातन शिशुशाला गाँवों में खोल रहे हैं। सनातन शिशुशाला सरकार के बिना सहयोग के ग्रामवासी मिलकर के अपने प्रमुख मंदिर के पास एक ऐसे स्थान का चयन कर रहे हैं जहां पर 1.5 घंटे से 2 घंटे के लिए छोटे छोटे शिशु, अब हमारे पास व्यवस्थाएं तो हैं नहीं, तो हमारे बच्चे तो पढ़ने जाएंगे कॉन्वेंट में ही, दूसरा कोई उपाय है नहीं। कॉन्वेंट वाले भी इतने चातुर हो गए हैं, चालू हो गए हैं, शारदा कॉन्वेंट स्कूल नाम रखते हैं। ऐसा लगता है कि हो कितना पवित्र नाम है, पर पढ़ाई क्या जा रही है वहाँ पर? नारद कॉन्वेंट स्कूल, तो लगता है कि ऋषि का नाम है, बड़ा अच्छा पढ़ाई होता होगा, पर पढ़ाई क्या हो रही है? तो कहीं ना कहीं व्यापारीकरण किया जा रहा है। उन 2 घंटों में हम छोटे छोटे शिशुओं को हम क्या करेंगे कि वहाँ पर बुलाएंगे और बुला करके उन्हें सनातन के संस्कारों को देंगे।
आप देखिए भारतवर्ष में राम कथा इतनी होती है, रामचरितमानस का सबसे प्यारा एक चौपाई है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। पर मैं आप ही से पूछ दूंगा कि आपके घर में अगर 3 बच्चे होंगे तो दंडवत होकर के क्या प्रातःकाल अपनी माता जी को प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं? हम रघुनाथ का अगर नाम लेते हैं तो रघुनाथ के आचरण को अपनाते क्यों नहीं हैं? ये सनातन शिशुशाला यही सिखाएगा इन बच्चों को कि आप माता पिता गुरु को प्रणाम करें, अपने सनातन संस्कृति को जानें, सनातन के 16 संस्कारों से परिचित हैं। सनातन विश्वविद्यालय में गर्भ से गर्भ तक की पढ़ाई की जाएगी। गर्भाधान भी सनातन संस्कार है, तो गर्भाधान के बारे में हम जानते नहीं। यहीं से प्रहलाद का जन्म हुआ, एक ऐसे राक्षस के घर में जहाँ पर इतना बड़ा असुर, और वहाँ पर माँ केवल कयाधु अपने नारद जी गुरु के साथ मिल गई तो प्रहलाद के जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। आपने देखा है महाभारत में अभिमन्यु के विषय में बोला गया है कि उन्होंने इतने दरवाजे तोड़ने सीख लिए माँ के गर्भ से। अगर माँ के गर्भ में इतनी घटनाएं घटित होती हैं तो माँ के गर्भ में रहते समय सनातन संस्कार देने के क्या उपाय हैं भारत में? कोई उपाय तो है नहीं। माँ के गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक तो सास भी कभी बहू थी, और जितने भी ये सीरियल्स हैं जो हमारे संस्कृति को विनष्ट कर रही हैं, माँ वो देख देख के बच्चों को पैदा कर रही है, तो सनातन संस्कृति को हम बचाएंगे कैसे? और एक बड़ा ही स्लोगन हमारे यहाँ चलता है कि कुछ तो हस्ती रही होगी दौरे जहाँ में, सनातन मिटता नहीं हमारा। मुझे समझ नहीं आता, जहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बर्मा, भूटान सब थे, सब कट के अलग अलग देश बच गए। अपने ही देश में कई राज्य अलग होने के कगार पर हैं, उसके बाद भी हम गाना गाए जा रहे हैं कि कुछ तो रहा होगा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब कितना मिटाएं? अब क्या भूमि के अंदर गाड़ दें? अब तो हम मिट ही गए हैं, अब तो अंतिम कगार पर हैं। इसलिए ये भी हमें छोड़ना होगा कि हम मिट नहीं रहे हैं, हम बुरी तरीके से मिट रहे हैं। और सनातन संस्कृति जब तक बच्चों के भीतर नहीं दी जाएगी तब तक कोई भी भारत देश का या सनातन संस्कृति का रक्षा नहीं कर सकता। ओज, तेज, शौर्य, वीरता, पराक्रम, यह सब बच्चों के अंदर सनातन संस्कार के द्वारा और सनातन विद्या पद्धति के द्वारा आएगा। इसलिए मैंने सनातन गुरुकुलम, सनातन शिशुशाला और सनातन विश्वविद्यालय के प्रकल्प को शुरू किया है। सनातन विश्वविद्यालय चारों भारत के चारों कोनों में एक एक बनेंगे, और उसके बाद शिशुशाला तो प्रत्येक गांव में बनेगा, और हमारा जो सनातन गुरुकुलम है अभी प्रत्येक जिले में बनेगा। फिर धीरे धीरे उसका विस्तार होगा। हम भारत को मौलिक रूप से और आधारभूत रूप से सनातनी बनाना चाहते हैं, केवल झंडे और डंडे की बात हम नहीं करते। आप सनातन विद्या की बात करते हैं, कुछ सनातन राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इसमें कितना संभव है कि वो सनातन राष्ट्र बना? देखिए, जब सनातन विद्या आपके पास होगा तो सनातन राष्ट्र ही होगा। अभी आपके पास मैकोले विद्या है तो आप मैकोले राष्ट्र हैं। आपके पास अगर डचों का विद्या पद्धति होगा तो डच राष्ट्र होगा आपका। अगर पाकिस्तानी विद्या पद्धति आ जाएगी तो आपका पाकिस्तान राष्ट्र हो जाएगा। तो सनातन विद्या पद्धति जैसे ही शिशु के अंदर में आएगा, बच्चों के अंदर में, और यही बच्चे बड़े होंगे और यही देश के नागरिक बनेंगे तो सनातन राष्ट्र बन जाएगा। पर सनातन राष्ट्र घोषित कर देने से तो सनातन राष्ट्र बनेगा नहीं। हम कह रहे हैं आपके डब्बे के भीतर में नकली घी है और हम उसको लिख दें शुद्ध, विशुद्ध, देसी, असली घी, तो क्या लिख देने मात्र से अंदर का घी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो केवल नाम दे देने से कुछ नहीं होगा। मौलिक रूप से यहाँ की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा पद्धति और व्यक्ति के भीतर में आत्म शांति, हमारा पहला ध्येय था दीक्षा, तब शिक्षा। आज 2 वर्ष की आयु में आप बस्ते पकड़ा देते हो और मैकोले की स्कूल में भेज देते हो। हमारे यहाँ पहले बच्चों को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना, इनिशिएट करना, प्रारंभ कराना। जीविका की विद्या और जीवन की विद्या 2 प्रकार की विद्या होती है। जीविका की विद्या तो मिल रही है आपको, वो भी ठीक से नहीं मिल रही है। भारत में बेरोजगारों की फौज बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मैकोले ने ऐसी शिक्षा पद्धति दी है कि एक दिन सारे लोग बेरोजगार होकर के अपने ही देश में गृह युद्ध छेड़ देंगे, और हम इस शिक्षा पद्धति को धीरे धीरे हटा रहे हैं। मैंने भारत सरकार से भी मांग किया है कि अगर आप ऐसे बैठे हैं और अचानक आपके ऊपर एक जहरीला नाग यहाँ गिर जाए तो क्या आप नाग को ऐसे देखेंगे? इसके दांत कितने हैं, ये काला लग रहा है, अच्छा कोबरा है कि कुछ दूसरा है, तब तक तो आप खत्म हो जाएंगे, डस देगा आपको। नाग गिरा तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके उसको फेंकते हैं। ये काला नाग ही है हमारी शिक्षा पद्धति, जिसने हमारे रगों में खून नहीं बल्कि कुसंस्कृति भर दिया है। अगर तत्काल इसे नहीं उखाड़ कर फेंका गया, भारत की शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से डेमोलिस्ट करके भारत के जितनी भी कानून के पद्धति हैं, पुलिसिंग पद्धति है, सब ब्रिटिश के दिए हुए हैं। हम अपना चीज़ भी नहीं ला पा रहे हैं। हम भारतीय लोग हैं। आप याद करिए, चाइना जापान से थोड़ा मुक्त हुआ था, 1 वर्ष के भीतर में उसने पूरा का पूरा जापानी सिस्टम वहाँ से मिटा दिया, जापानियों का नामो निशान तक मिटा दिया। आप 75 साल के बाद भी
किसी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने जाते हैं तो इतना हंगामा हो जाता है। अरे ये भारत है, ये सनातन देश है, यहाँ सनातनी लोग रहे हैं। इसको तो एक बार अध्यादेश ला करके 1 वर्ष के अंदर में मिटा देना चाहिए था। तो हर साल 2-2 काम करते हैं। 2 नगर का नाम हटाएंगे, पूरा देश में बवाल होगा, फिर रुक जाएगा वो कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मुझे नहीं लगता कि इन सबसे कुछ होगा। ये सब केवल अशांति ही पैदा करेंगे, पर ये जागृति भी पैदा कर रहे हैं। हमारे भीतर पहली बार ये जागृति आई है कि हम सनातनी हैं, नहीं तो हम भूल ही गए थे कि हम सनातनी हैं। तो ये सनातन शिशुशाला, सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम भारत का नक्शा बदल देगा, भारत को आंतरिक रूप से बदल देगा। बाह्य रूप से बदलने वाले बहुत लोग हैं, मैं भारत को आंतरिक रूप से बदलने की चेष्टा कर रहा हूं और मेरे पास जितने संसाधन और सुविधाएं हैं और अपने आम भारतीयों की सहायता से इस कार्य को करने में मैं सफल हो रहा हूं।